क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कार्बन की एक ओपन चेन कंपाउंड होती है, इसको एलिफैटिक भी कहा। देखो फिशर प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स, ये सब हो चुका था ना, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, ये सब हो चुका था। ओके, यहाँ पे एक होता है ओपन चेन या फिर एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड या फिर एलिफैटिक कंपाउंड क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। एलिफैटिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड, भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर्ट बोला जाता है, हर्ट, कलेजा। इसलिए इस कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हर्ट बोला तो क्या गलत बोला, सही है। यहां पर देखो, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई कार्बन स्ट्रेट चेन में, अगर कोई भी कंपाउंड है वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, स्ट्रेट चेन में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड या फिर एलिफैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जैसे कहने का मतलब, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 5 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में रखा गया है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं की गई, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं ना, पेंट। और सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसको एन पेंटेन बोलते हैं। एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? अगर कभी कोई भी कंपाउंड स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 कार्बन था तो एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। आपको पता है इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन। इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और सॉरी, तो इसको बोलते हैं एन पेंटेन। अगर 3 कार्बन होता तो प्रोपेन, जैसे कुछ इस तरह से 3 कार्बन, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। एक कंपाउंड और दे रखा है, जैसे मान लो यहां पे CH3, CH2, CH2OH, ठीक है। यहां पर क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन प्रोपिल एल्कोहल। भाई OH लगाया ना, तो इसको हम लोग एन प्रोपिल एल्कोहल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम है, अगर IUPAC बोलोगे तो प्रोपेनॉल। IUPAC क्या होगा? प्रोपेनॉल। ये इसका कॉमन नेम है, एन प्रोपिल एल्कोहल। IUPAC में आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, एक भी नहीं रॉन्ग होगा। IUPAC सारे हो जाएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। एक कंपाउंड और है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई ब्रांच चेन आ जाए तो फिर क्या होगा? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH3, CH3 और ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्बन अगर 3 डिग्री है, देखो ये कार्बन इधर भी कनेक्टेड, इधर भी कनेक्टेड, इधर भी कनेक्टेड, 3 लोगों से कनेक्टेड है ना, इसको 3 डिग्री बोलेंगे ना। तो डिग्री मैंने आपको बताया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बताया था कभी? आगे बताऊंगा। तो ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। तो इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसो, आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन था तो इसको ब्यूटेन करते हैं, 4 कार्बन को। हाँ, नहीं, इसको ब्यूट टू इन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। ब्यूट टू एन, यह कदापि नहीं हो सकता।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ब्यूट 2N नहीं होगा यहाँ पे। अगर इसको हम लोग IUPAC करेंगे तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चल लेते हैं, 1 2 3 सेकेंड पे यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, ब्यूट 2N नहीं होगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए सभी लोग। सॉरी। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग काफ़ी दिन से नहीं आ रहे थे, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। हाँ, बाहर गई थी, कहाँ पे? आउट ऑफ टाउन का मतलब क्या है? अमेरिका गई थी क्या? तो मतलब क्या नहीं बताना चाहती, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे? तो दिल्ली बता दो, दिल्ली गई थी, इसमें क्या है? अरे मैंने कई बार बताया कि मैं मलाड रहता हूँ। और कौन नहीं आ रहा था काबे दिन से? तुम ही नहीं आ रहे थे ना? मेरा बर्थडे पूछा, उसके बाद गायब हो गए, कहाँ थे? कैसे कैसे? और कौन नहीं आ रहा था काफी दिन से? आप क्यों नहीं आ रही थी? हाँ, घर के बाहर कहाँ पर रहती हो? अरे तुम घर के बाहर छोड़ो, यहाँ लेक्चर ले रहा था, लास्ट लेक्चर में था, लास्ट लेक्चर की बात है, रोड पूरा पानी हो गया, हम लोग पैंट यहाँ तक डूब गए थे, पूरा पैर। ठीक है, अरे भाई आगे से जाता तो पूरा डूबता, पीछे से गया था। कैसे बचा लेती? तुम खुद डर रही थी। ये लोग जरा सा पानी क्या देखे, इनको लगा कभी समुद्र आ गया। पहली बार तो आपको अच्छा लगा होगा ना? चलिए, हो गया, कंप्लीट कर लिया, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करिए। और कौन नहीं आ रहा था भाई? बाकी सारे आ रहे थे। आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? आविष्कार। और कोई है? आप ही हो? बाकी तो पुराने हैं ना सब? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। दो महीने तो हुए ना? अरे जून से स्टार्ट किया हूँ, जून जुलाई, ये अगस्त चल रहा है, खत्म होने वाला है, तीसरा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, मेरी बात ध्यान सुनो। साइक्लिक कंपाउंड,
एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे दीज आर कंपाउंड formed when atom joined and form ring like structure। भाई बहुत सारे एटम कंबाइन करते हैं और एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अब ये दो टाइप के होते हैं, साइक्लिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, टू टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक और एक को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक, पहला है होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड, मतलब ऐसा रिंग जिसमें एक टाइप के एटम प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? होमोसाइक्लिक। उधर मत देखो, इधर भी देख लो। होमोसाइक्लिक, जैसे बता रहा हूं, आप देखो, ये अगर मैं होमोसाइक्लिक की बात करूं, इसमें सारे एटम एक ही जैसे हैं। कैसे? यहां सब कार्बन है भाई, जहां जहां पे कॉर्नर होता है वहां कार्बन होता है, जहां जहां पे कॉर्नर वहां पे कॉर्नर है, जहां जहां कार्बन है वहां वहां। ठीक है, तो यहां पर जितने भी कॉर्नर हैं वहां पर कार्बन है। ठीक है, अब उसके बाद इसे क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको? होमोसाइक्लिक। कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, शायद वाह कर रहे गधे कहीं के। यहां पर इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। अब उसके बाद देखो, अगर मुझे हेट्रोसाइक्लिक बताना हुआ, हेट्रोसाइक्लिक जैसे मान लो ठीक है, तो वहां से बोल सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था। इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे अगर मैं बोलूं कि देखो ये बेंजीन के जैसा ही है, मतलब बेंजीन भी ऐसा ही होता है। अगर नाइट्रोजन आप यहां से हटा दो तो ये बेंजीन बन जाएगा। कैसे? कुछ इस तरह से। बेंजीन क्या इसमें सब कार्बन ही है? मतलब कार्बन ही है ना, कोई दूसरा एटम तो नहीं है ना, इसमें कार्बन है। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर कार्बन, 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 यहां पे नाइट्रोजन आ गया। डिफरेंट आया कि नहीं? मतलब डिफरेंट टाइप के एटम अगर आते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं उसको? और अगर एक ही टाइप के एटम रहते हैं, रिंग में अगर एक टाइप के एटम रहते हैं, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। मतलब ये क्या होगा? होमोसाइक्लिक हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। और ये क्या हो जाएगा भाई? इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोसाइक्लिक। ये जो स्ट्रक्चर है ये पाइरिडीन का स्ट्रक्चर है। पाइरिडीन जो है C5H5N होता है। क्या होता है? C5H5N। इसको पाइरिडीन बोलते हैं, C5H5N। इसको क्या बोलते हैं?
पायरिडीन, लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में पूछा गया था कि पायरिडीन में कितने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई और लोन पेयर होते हैं, ठीक है, नीट के एग्जाम में। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है ना भाई, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर होता है ना। उसके बाद अगर आप पाई बॉन्ड्स की बात करोगे 1 2 3, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो डबल बॉन्ड यहां पे दिख रहा है, तो 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए। उसके बाद अगर आप सिग्मा बताओगे, सिग्मा कितना होगा, आपको ये पता है कि बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन भी होता है ना, तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन 2 बॉन्ड ऊपर बनाया, 1 बॉन्ड इधर, तो एक और बनाएगा, इसका मतलब सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा। बोलो, सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा। अब उसने पूछा था कि सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो सिंगल बॉन्ड जितने होते हैं सब सिग्मा होते हैं ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड यहां से हुए। और उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड यहां से, तो 6 एंड 5 कितना हुआ, 11 सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा 3 पाई एंड 1 लोन पेयर। हालांकि ये टॉपिक नहीं चल रहा है, बट मुझे याद आ गया कि आया था इसलिए मैंने बता दिया। पायरिडीन का पूछा, अब बहुत लोगों को पायरिडीन का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, तो बेंजीन ही बनाओ और बेंजीन में एक कार्बन की जगह पे आप नाइट्रोजन लगा दो, बस हो गया पायरिडीन, ठीक है। तो ये पूछा गया था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कितना होगा, लास्ट ईयर ही पूछा गया नीट के एग्जाम में। तो कहने का मतलब ये है अगर किसी भी रिंग में एक टाइप के कंपाउंड हो, सॉरी किसी रिंग में एक टाइप के एटम प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक, और बहुत सारे एटम अगर डिफरेंट प्रेजेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक। जैसे मैं कुछ और बात करता हूं, कुछ और मतलब टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इसको, अगर आप क्या कहोगे, क्या कहना है आपका, आप बहुत टाइम से नहीं आ रही हो क्या नाम है आपका, दिव्यानी, तो आप डेली आती हो, मतलब हमेशा आती हो लेक्चर में, लाल लेक्चर नहीं आई थी, क्यों? हाँ देखो, अभी अभी इनके बोलने से ऐसा लग रहा है कि इनको बुखार था। और लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे बुखार था, मतलब इतना खुश हो गए कि बुखार ही कहे कि यार क्या ही बोलूं, भी रहने दो। मतलब लोगों को झूठ बोल, मतलब वो बहुत खुश होकर बताते हैं, इन्होंने जो बताया वो इनका इंप्रेशन एकदम था कि हाँ बुखार हुआ था, ऐसा कुछ। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पूछा रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, भाई कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड है ना, तो इन लगाते हैं डबल बॉन्ड में, मालूम है आपको, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगाते हैं, YNE, तो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अब उसके बाद ये कैसा होगा, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा, इसको क्या बोलेंगे जरा आप बता दीजिए पहले, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आपको साइक्लो बोलना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्डेड, तो साइक्लोपेंटेन क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसको आप सर्वप्रथम नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एलिसाइक्लिक का मतलब ही है वो एलिफैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, एलिफैटिक मतलब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, वही एलिसाइक्लिक है। अलग इसलिए दिया है क्योंकि साइक्लिक और एलिसाइक्लिक बोला है ना, तो अगर साइक्लिक बोलेगा तो ये
डिफरेंस ये है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, ओपन चेन को एलिसाइक्लिक बोलते हैं। ओपन चेन बोलो या एलिसाइक्लिक बोलो, ठीक है। इसके ऊपर दे रखा है ना एलिसाइक्लिक। हाँ वही तो है भाई, एलिसाइक्लिक वही एलिफेटिक ही है। अब उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया, आगे चले। चलो भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स। हाँ एरोमेटिक कंपाउंड देखो, अगर कोई भी कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एरोमेटिक का सबसे बड़ा जो अच्छा एग्जांपल है वही है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कोई साइक्लिक रिंग जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेंजोनॉइड एरोमेटिक और एक होता है नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक। दो टाइप के होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक होता है बेंजोनॉइड एरोमेटिक और दूसरा क्या होता है नॉन बेंजोनॉइड। क्या बोलते हैं इसको, नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक। नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक बेंजोनॉइड एरोमेटिक और नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बेंजीन कंटेन करता हो तो उसे बोलते हैं बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जो बेंजीन कंटेन नहीं करता, ऐसा क्या देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं नॉन बेंजोनॉइड। यहां पर कंटेन बेंजीन रिंग, यहां पर बेंजीन प्रेजेंट होता है और यहां पर बेंजीन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, बेंजीन रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आप जानते हो C6H6 क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है। यही तो होता है C6 और H6 मतलब कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6। तो यहां पर क्या होगा, इसको बेंजीन बोलेंगे। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो बेंजीन नहीं है, जैसे एक और दे रखा है, जैसे मान लो अब इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्थलीन। तो बेंजीन है ना, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बातें हो रही है, अगर कभी भी बेंजीन रिंग पे OH लगा हो, क्या लगा हो, OH, बेंजीन हो और OH लगा हो,
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगर बेंजीन पे डायरेक्ट OH कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं उसको? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल बोलते हैं। ये हो जाएगा फिनॉल। हाँ, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो C6H5OH हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक हाइड्रोजन की जगह आप OH लगा रहे हो ना, वैसे बेंजीन होता है तो क्या होता है? C6H6 होता है कि नहीं होता है? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, लेकिन आपने एक हाइड्रोजन जगह क्या लगाया है? OH, तो C6H5 एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, और OH लगा दिया हमने, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H5OH। बेंजीन रिंग को हम लोग फिनाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कहीं पे पीएच लिखा हुआ है, OH अल्कोहल। अब उसके बाद जैसे यहां पर हम लोग बात कर, हाँ क्या? उसके बाद ये तो देखो, इसको क्या बोलेंगे? बेंजोनोइड ना। एक और होता है, ये बेंजोनोइड नहीं है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं ट्रोपोन। इसे ट्रोपोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोन। भाई बेंजीन नहीं होगा ना, कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो बेंजीन नहीं है। तो इसको अगर कोई भी कंपाउंड बेंजीन कंटेन करता है तो उसको बोलेंगे बेंजोनॉइड एरोमेटिक, बट अगर बेंजीन नहीं है तो नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक। नोट करिए इसको। अब यहां पर देखो, कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की मैं बात करता हूं। अभी लिखे नहीं हो क्या? ठीक है। आपका क्या नाम है? आर्या। मुझे इनके जैसा स्टूडेंट कोई दिखता नहीं है। उसका रीजन क्या है जानते हो आप? कभी मैंने इनको बोलते नहीं देखा। मतलब ऐसा नहीं कि बोलते नहीं देखा, गूंगी थोड़ी है वो, मतलब पूछने पे आंसर अच्छा देती है, ऐसा नहीं है, बट कभी भी इररिलेवेंट बोलते नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे मैं भी था, मतलब ऐसे बहुत सीरियस पढ़ाई करता था। मतलब अभी तो बोलना पड़ेगा ना, अभी तो टीचर हो तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, सिखाने लगा तो क्या डांस कर रहा हूँ क्या अभी? क्या बोल रहा है? ये बता रहा हूँ कि थोड़ा मतलब सिंसियरिटी जो है वो अलग ही चीज होती है। समझा नहीं? समझा नहीं? टारगेट क्या टैलेंट तुम सोच सकती हो? टैलेंट तो मुझे भी नहीं पता मुझे क्या क्या आता है, काफी चीजें आती हैं। मेरी आवाज बहुत खराब है। डांस ऐसा कि जो देखे वो दोबारा डांस ना देखे। हो गया, ठीक है, आगे चले।
लिखना। मुझे कुछ डरावनी कहानियां पढ़ने में बहुत पसंद है। हाँ, हॉबी बहुत सारी चीजें हैं, कभी बताऊंगा आपको, अभी तो क्लास में। ये C10H10 8 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक हाइड्रोजन होगा, बी साइलेंट भाई, एक सेकेंड। एक दो, अच्छा हाँ यार यहाँ पे नहीं लगेगा, सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हो, यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे भी नहीं लगेगा। हाँ फिर ठीक है। देखो भाई C10H8 हो जाएगा, क्योंकि आशी तिवारी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कैसे समझेगा, पहले देखो, एक बार देखो, पहले यहां पर देखो, हम ध्यान देंगे तो समझ में आएगा ना। यहां पर देखो 10 कार्बन है और यहां पर 2 कार्बन ऐसे हैं जहां पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इन दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो इन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसका मतलब सिर्फ 8 ऐसे कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन रहेगा, तो C10H8 हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मुकुंद। हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 2 कार्बन ऐसे जिन पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगे चले। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कैसे पता? मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ। अच्छा सुनो, मैं क्या स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ? गधे कहीं के तुम लोग नोट करने में लेट करो, मैं क्या करूं? अब देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बच्चों का कोई भरोसा नहीं। यहां पर देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर कभी भी कुछ इस तरह से दे रखा हो, यहां पर ऑक्सीजन दे रखा है, हाँ ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है। अगर कभी भी 4 कार्बन के साथ कोई साइक्लिक रिंग हो, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन और 2 डबल बॉन्ड, कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा हो, उसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको? इसको फ्यूरेन कहते हैं, फ्यूरेन। और अगर कभी भी एकदम यही स्ट्रक्चर है, इसको डबल बॉन्ड ना बनाया जाए, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसको THF बोलते हैं। अगर कभी भी ऐसा हो, यहां पे ऑक्सीजन है और इसको बोलते हैं THF। क्या बोलते हैं इसको? THF। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। मतलब 4 कार्बन होंगे इसमें, 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन। तो ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? होमो या हेट्रो? हेट्रो होगा ना भाई, डिफरेंट हुआ कि नहीं? लिखा भी है ऊपर।
तो इसलिए पूछ रहा था। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है तो इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। अब उसके बाद इसको ध्यान से देखना, एक और इंपॉर्टेंट है यहां पे, जैसे अगर कभी ऐसे दे रखा हो एस लिखा हो, मतलब डबल बॉन्ड एकदम वैसे ही है, 4 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, यहां पर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर हो, इसको थायोफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थायोफीन, इसको थायोफीन बोलते हैं। उसके बाद एक और कंपाउंड है, जैसे पायरोल तो मैंने आपको बता दिया ना, उसके बाद यहां पे पायरिडीन भी बता दिया। चलो फिर से देख लो एक बार, पायरिडीन, इसको पायरिडीन बोलते हैं, पायरिडीन, ठीक है। पायरिडीन अगर कभी भी 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वहां पे सल्फर लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको? थायोफीन। क्या बोलते हैं उसको? थायोफीन। और इसमें डिफरेंस याद रखना कि अगर 4 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, ऑक्सीजन है, तो उसको फ्यूराइन बोलेंगे, और अगर सेम वही है, सिर्फ डबल बॉन्ड हटा दो तो क्या बोल जाएगा? THF हो जाएगा। आगे की रिएक्शन में हम उसको देखेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूराइन एज ए कैटलिस्ट आता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है हम लोग देखने वाले हैं। शायद हाइड्रोकार्बन में आएगा तो वहां पर इसको देखेंगे, ठीक है। और क्या बच रहा है भाई? एक और है, जैसे मान लो अगर इसमें डबल बॉन्ड ना हो, यहां पे नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो H, इसको बोलते हैं पी पिरिडीन। समझ रहे हो? डबल बॉन्ड नहीं है, अब की बार सब सिंगल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन नीचे भी कनेक्ट होगा, इसको पी पिरिडीन बोलते हैं। नोट करिए इसको। हाँ बोलो। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो सब एरोमेटिक है, और जो सिंगल बॉन्ड वाले वो सब नॉन एरोमेटिक। हाँ, डबल बॉन्ड में जैसे देखो आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पे, तो ये sp2 रहेगा ना, रहेगा ना sp2। क्या ये sp2 रहेगा? नहीं, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, उस दिन तुम ही थी ना जो उधर से आ रही थी, मैं उधर से जा रहा था, तुम ही थी ना? हाँ, तभी मुझे ऐसा लगा। अच्छा, ये देख के थोड़ा सा स्माइल दे रही, मैं मुझे याद आ रहा कहीं तो देखा है, फिर याद नहीं आ रहा कहाँ पे देखा। अच्छा वो, अच्छा वहाँ पे देखा, ओके ओके ओके। जब तक मैं सोच रहा हूँ तब तक आगे निकल गई। क्या लिखा है? पी पिरिडीन। आगे चलते हैं, आप नोट करिएगा फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप है हेडिंग। हाँ, मतलब उसमें आएगा ना फंक्शनल ग्रुप। हाँ हाँ, उसी में, उसके बाद आएगा फंक्शनल, के बाद आएगा होमोलोगस। पहले लिखो फंक्शनल ग्रुप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिफिकेशन में ही आएगा ना। अ पार्ट ऑफ, लिखो अ पार्ट ऑफ an organic molecule, a part of an organic molecule, a part of an organic molecule which undergoes change, which undergoes change, which undergoes change
as a result of a reaction, as a result of a reaction, as a result of reaction is called functional group, is called functional group. अभी फंक्शनल ग्रुप हम सारे देखने वाले हैं, पूरा एक टेबल ही है, ठीक है, आपको समझाऊंगा पूरा फंक्शनल ग्रुप. उसके बाद नोट करना होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, हाँ होमोलोगस सीरीज. A series of compound, a series of compound, a series of compound of the same family, of the same family, अभी से होमोलोगस, ठीक है. A series of compound of the same family, of the same family, in which each member, in which each member has the same type, in which each member has the same type of carbon skeleton, same type of carbon skeleton, same type of carbon skeleton, and functional group, एंड फंक्शनल ग्रुप. मतलब कार्बन भी सेम होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए. एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, एंड डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय ए कांस्टेंट डिफरेंस, बाय ए कांस्टेंट डिफरेंस, by a constant difference of one methylene group. अच्छा, मिथाइलिन को क्या बोलते हैं भाई? CH2. CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप, याद रखना CH2, ठीक है. हाँ मिथाइलिन ग्रुप in its molecular and structural formula, in its molecular and structural formula, in its molecular and structural formula. Molecular and structural formula. Molecular and structural formula is called homologous series. अब उसके बाद बहुत ध्यान से देखो, आपको एल्केन, एल्किन, एल्काइन का मतलब फॉर्मूला तो पता ही है ना, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2. अब उसके बाद यहां पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं. 3 चीजें, जैसे नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसको बहुत ध्यान से देखना. नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप. उसके बाद दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. और इसका एग्जाम्पल, ठीक है. जैसे अगर मैं बात करता हूं हैलाइट, देखो भाई हैलाइट अगर बोला जाए तो हैलाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स. हैलाइट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं.
एक्स मतलब हैलाइड। और ये 4 तरह से हो सकता है। कौन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। अच्छा, एक्स का मतलब कुछ और भी होता है क्या? क्या कुछ और बता रही थी क्या? तो यहां पर क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो इसका एग्जांपल है CH3Br। इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल ब्रोमाइड। CH3Br को क्या बोलते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद ये देखा, एक दे रखा है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड क्या होगा? इसको लिखते हैं C∭N। क्या लिखते हैं? C∭N। C∭N। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। क्या होगा? CH3Cn। मिथाइल साइनाइड। उसके बाद क्या होगा? जैसे मान लो आइसोसाइनाइड पूछा रहा है आपसे। आइसोसाइनाइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सब समझ लो, किसी को याद नहीं होता। अगर एक बार आपने देख लिया तो समझ लो कि आपकी ऑर्गेनिक तैयार हो गई IUPAC के लिए। आइसोसाइनाइड, यहां पर क्या होगा? आइसोसाइनाइड। और ये मत सोचना कि ये सब सिर्फ 11th के लिए है, 12th के लिए भी है। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इसलिए अगर आपने मिस किया तो काफी कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? N∭C। अगर कभी भी C∭N लिखा हो तो साइनाइड, और इसको उल्टा कर दो, N को पहले कार्बन को बाद में, तो आइसोसाइनाइड। देखो नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर 3 बॉन्ड से वो ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाता है। आप खड़े हो जाइए। यस, सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए। तो जय जी, आप क्लास में सो रहे थे, ऐसा मैंने देखा। मुझे झूठ थोड़ा सा कम पसंद है। देखो मैं लेट आया, मैंने बोल दिया हाँ लेट हो गया मुझसे। तो सच बोलो, अपने आप को छुपाने और बचाने की कोशिश मत करो। मैंने कई बार बोला भी है आपको कि आप अपने आप को अगर बचाने की कोशिश करते हो, आप अपनी कमियों को नहीं बताते हो, तो आप अपने साथ धोखा करते हो। आपको पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC के लिए। आप सो रहे हो, सब मिस हो जाएगा। बैठ जाओ। देखो यहां पे मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। वैलेंसी मतलब औकात से ज्यादा बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, और वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाएगा तो माइनस चार्ज। जैसे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, बनाता कितना है? 4। एक कम बनाया तो इसके ऊपर क्या होगा? एक माइनस चार्ज होगा। जब अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनता है तो माइनस चार्ज, और वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनेगा तो प्लस चार्ज। नहीं, मैं उल्टा क्यों बोलूंगा? मैं उल्टा क्यों बोलूंगा? सही बोल रहा हूं। जब आपने फॉर्मल चार्ट, चलो केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, मैं पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन फिर भी आप ये जान लो कि जब कभी भी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड तो प्लस चार्ज।
अरे भाई हाइड्रोनियम आयन आपको पता है? हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O प्लस, H3O प्लस होता है, एक प्लस चार्ज होता है ना। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, मतलब एक बॉन्ड ज्यादा तो एक प्लस चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और कम बॉन्ड बनेंगे तो माइनस चार्ज। याद है? जैसे एक सिंगल ऑक्सीजन लिखा जाए तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है कि नहीं होता है? बताओ। एक सिंगल ऑक्सीजन लिखा जाए तो एक माइनस चार्ज होता है, लेकिन अगर यहीं पे आप ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड लिखते हो तो यहां पर कोई चार्ज नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि बेंजीन पे अगर आपने OH लगा दिया तो इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। बताया था। अगर बेंजीन पे OH लगा है, प्लीज बात मत करिए। किसके बारे में? ठीक है, तो यहां पर मैं ये बता रहा था कि यहां पर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, आप बताओ। ये क्या गया? यहां पर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इधर बनाया और एक हाइड्रोजन था तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया होगा ना। 2 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? तो कोई चार्ज है इस पे? ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बनाया है। अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड कोई चार्ज नहीं, अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड प्लस चार्ज, जितने ज्यादा बनाएगा। वैलेंसी से कम बॉन्ड तो माइनस चार्ज। लॉजिकली ऐसे होता है। हम लोग फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2। शायद मैंने टॉपिक वाइज करवाया होगा तो बताया होगा आपको, शायद मुझे कुछ याद आ रहा है। देखो उसमें बताया क्या? देखो। नहीं तो मैंने शायद बताया होगा आपको वहां पे। ऐसा मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया है, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, बनाना स्ट्रक्चर बताया था ना, तो बताया होगा डेफिनेटली। Q माइनस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया है भाई, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूं, मुझे सब याद रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करते हैं फॉर्मल चार्ज, और वही बताता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। हाँ, मतलब वो फॉर्मूले से आप बता सकते हो। शॉर्टकट ये बताने का है, अगर किसी को आप जल्दी समझाना चाहते हो तो आप ये बता दो कि अगर वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड तो प्लस चार्ज। क्या बोला मैंने? वेरी गुड। वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड तो प्लस चार्ज, वैलेंसी से कम बॉन्ड तो, बस सिंपल सा है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इस नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा तो उस पर एक प्लस चार्ज। कार्बन 4 बनाता है, यहां पर कितने बनाया? 3। इधर कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है ना, 3 ही तो है, तो एक माइनस चार्ज। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? अब यहां पर इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? CH3NC, इसको बोलेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। कॉलेज जाना है? कितने बजे कॉलेज है? चर्चगेट जाना है?
ठीक है, जाओ तब। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। जाओ, बट ऐसे टाइम पे आप जा रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रैक्टिकल है, नहीं मैं रोकूंगा नहीं, फिर आप जाओ प्रैक्टिकल। इसको बाद में देख लेना, ठीक है, नहीं तो मैं बोल दूंगा कि वो आपको सेंड कर देंगे नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड, अब यहां पर देखिए, किसको नहीं स्टेबल होना है, पहले यहां पर तो देख लो। अब इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज, क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा, एक बॉन्ड बनाया ना, दो बॉन्ड बनाता है। ये नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है, तीन बनाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसको नाइट्रोमीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोमीथेन, इसको नाइट्रोमीथेन बोला जाएगा, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, नाइट्रोमीथेन। उसके बाद यहां पर क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड के बाद एल्कोहल। अगर एल्कोहल कहीं पे लिखा है तो एल्कोहल को तो सभी जानते होंगे ना, OH, OH, इसको बोलते हैं CH3OH। CH3OH को क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल। पेन क्यों चबा रही हो, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। उसके बाद यहां पर फिनॉल दे रखा है, बताया था फिनॉल। अगर फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल क्या होता है भाई, फिनॉल क्या होता है, आप AROH लिख दो। AROH का मतलब क्या है, AR का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग। कहीं पे AR लिखा हुआ है तो उसका मतलब एरोमेटिक होता है। ठीक है, कहीं पे AR लिखा उसका मतलब एरोमेटिक, और उस पर एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, C6H5OH। अभी कुछ टाइम पहले बताया था आपको ना कि एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH लगता है वहां पे, तो C6H5OH। उसके बाद प्राइमरी एमीन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या होती है भाई, अगर कोई भी NH2 को अमाइन बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। अमाइन एक चैप्टर भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में, ठीक है। तो NH2 से एक बॉन्ड बना हुआ है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे मान लो यहां पर क्या होगा, CH3NH2, इसको मिथाइल अमाइन बोलेंगे। यहां पर NH2 कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से ना भाई, CH3 में एक ही कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। एक कार्बन मतलब प्राइमरी, अगर एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी। जैसे मान लो इनकी एक कोई फ्रेंड है, बस एक ही है, तो इनको प्राइमरी बोलेंगे। इनकी दो फ्रेंड्स हैं तो इनको सेकेंडरी बोलेंगे। इनकी तीन फ्रेंड्स हैं, इनको टर्सरी बोलेंगे।
उनकी 4 फ्रेंड हैं सपोज दैट, तो इनको क्वार्टरनरी बोलेंगे। ऐसा होता है, हो सकता है ना, मतलब 4 लगा दो कार्बन पे, कार्बन CH3 कार्बन 4 बनाता है ना, कार्बन 4 बनाता है 1 2 3 4। हाँ नहीं, मैक्सिमम 4 तक ही होता है। चार भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हुआ। अब उसके बाद देखो प्राइमरी एमीन, तो इतने टेंशन में क्यों बोल रही हो, जाओ। NH2, अगर NH2 से एक बॉन्ड बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। अब उसके बाद सेकेंडरी एमीन की बात हो रही है। सेकेंडरी एमीन, अच्छा सेकेंडरी एमीन क्या हो जाएगा, देखो यहां पर NH से कितने बॉन्ड कनेक्ट होंगे, NH से 2 बॉन्ड कनेक्ट हो जाएंगे, NH से 2 बॉन्ड कनेक्ट होंगे ना भाई। एक हाइड्रोजन हटा दो, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 लोग कनेक्ट होंगे तो सेकेंडरी होगा। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल है डाइमिथाइल अमाइन। जैसे मान लो यहां पे CH3, बीच में NH, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3। भाई एक CH3 इधर कनेक्ट किया, एक इधर कनेक्ट किया, 2 हुए ना, तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल। दो CH3 है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो हो जाएगा डाइमिथाइल। ठीक है, डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन। अब अगर सेकेंडरी हुआ तो टर्शरी भी होगा, टर्शरी भी हो सकता है। टर्शरी एमीन होगा तो क्या होगा, टर्शरी एमीन क्या हो जाएगा, टर्शरी एमीन नाइट्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन से 3 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो CH3 N CH3 और एक और लगा दो CH3, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइमिथाइल एमीन। क्या बोलेंगे, ट्राइमिथाइल एमीन। ये हो जाएगा ट्राइमिथाइल एमीन, इसको ट्राइमिथाइल एमीन बोलेंगे। ट्राइमिथाइल एमीन। इन सब को बहुत अच्छे से आप नोट करिए भाई, बहुत अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कभी भी ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, OCC, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर ये ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन से दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप, आप ऐसे बोल सकते हो, ऑक्सीजन से दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ईथर, ROR, R को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ROR। तो यहां पर क्या है, CH3O CH3, ऑक्सीजन से दोनों साइड CH3 कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं ईथर। ये सेम कनेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। भाई R का मतलब ये CH3 ही होता है, R का मतलब CH3, R मतलब अल्काइल होता है, CH3 क्या है, मिथाइल बोलते हैं ना उसको, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, तो ROR, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। समझ रहे हो, अगर ऑक्सीजन से इधर भी CH3 इधर भी CH3, दोनों साइड CH3 कनेक्ट है तो उसे क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होता है, यहां पे C डबल बॉन्ड O, एक साइड में हाइड्रोजन एक साइड में कोई कार्बन प्रेजेंट है,
ठीक है। एल्डिहाइड अगर पूछा रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनिल ग्रुप। तो सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, थोड़ा देर देखो। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एक फॉर्मूला होता है CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? भाई यहां पर एक लाइन है, एक बॉन्ड है, तो यहां पर कार्बन रहा होगा और उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रहे होंगे? 3 हाइड्रोजन। तो यहां पर हो जाएगा CH3 CHO। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड के बाद है कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड अगर कार्बन है तो उसे कीटोन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CO CH3। इसको डाई मिथाइल कीटोन बोलते हैं या फिर इसको एसीटोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन। एसीटोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? यहां पर सी डबल बॉन्ड O और OH लगा दो और यहां पर मान लो कोई बॉन्ड रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? CH3 COOH, CH3 COOH। खाने में सिरके का इस्तेमाल करते हैं ना, सिरका, वही है। सिरके में 4% एसिटिक एसिड होता है। वैसे सिरका किसको पसंद है? 4% होता है एसिटिक एसिड सिरके में। ठीक है, सिरका नहीं जानती क्या? क्या बात कर रही हो? खट्टा खट्टा होता है। हाँ, विनेगर। और क्या? हाँ, तो मतलब हम लोग सिरका ही बोलते हैं। अब किसी को विनेगर बोलोगे तो उसको बहुत कम समझ में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि लोग उतना ज़्यादा, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा? इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अब हर कोई तुम्हारे जैसा प्रोफेशनल नहीं होता ना, तो सब नहीं समझ सकते। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब उसके बाद देखो, एक होता है एस्टर। अगर हम लोग बात करते हैं एस्टर की, एस्टर क्या होता है? अगर कहीं बात हो एस्टर की तो ये होता है RCOOR, RCOOR। मतलब CH3 और बीच में COO। ये एरोमेटिक नहीं है भाई। हाँ, एस्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखें एस्टर का,
तो यहां पर दे रखा है, जैसे मान लो CH3 COO C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम इसलिए बातें कर रहे हो क्योंकि तुम इसके बारे में नहीं जानते। क्या जितनी चीजें पढ़ाई गई क्या सब 10th में थी? सब नहीं था, अभी कुछ और आगे आएगा, वो सब नहीं रहेगा, और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। अगर कभी भी एस्टर रहेगा, हमने क्या बोला, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो और बीच में C बीच में CH3 या CH3 C2H5 बीच में COO, तो उसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं उसको? एस्टर। उसके बाद एस्टर के बाद क्या रहा है? एमाइड। जैसे एमाइड की बात करते हैं तो एमाइड क्या होता है, अगर कभी भी कार्बोनिल ग्रुप से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये कलर मुझे पसंद नहीं। अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O और NH2 CONH2, तो इसको बोलते हैं एमाइड। और एक होता है CH3 CONH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड। उसके बाद सेकेंडरी अमाइड की हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंडरी अमाइड क्या हो जाएगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंडरी का मतलब यही है कि नाइट्रोजन से दो लोग कनेक्ट हो जाएंगे ना। अभी तो प्राइमरी है भाई, देखो नाइट्रोजन से तो एक ही बॉन्ड बना है ना, तो प्राइमरी अमाइड। अगर मुझे इसको सेकेंडरी अमाइड बनाना होगा, अगर मुझे इसे सेकेंडरी अमाइड बनाना है तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH ऐसे ना, सेकेंडरी अमाइड। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड लग गए ना नाइट्रोजन से। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, CH3 CO सॉरी NH CH3 CO NH CH3। इसको बोलेंगे N मिथाइल एसिटामाइड, क्योंकि नाइट्रोजन से मिथाइल कनेक्ट है तो इसको N मिथाइल एसिटामाइड बोलेंगे। ठीक है, N मिथाइल एसिटामाइड। क्या सभी को सारी बातें समझ में आ रही है? नाइट्रोजन से दो बॉन्ड बनाया, सेकेंडरी अमाइड। नाइट्रोजन से तीन बॉन्ड बनाया तो टर्सरी अमाइड। पहले आप इसको नोट कर लो, नहीं तो मैं थोड़ा सा और ऊपर इसको कर सकता हूं। क्या CH3 COO को एसीटेट बोलते हैं और C2H5 को इथाइल बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। ठीक है, CH3 देखो, एसिटिक एसिड आप जानते हो, CH3 COOH, उसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड।
और एसिड क्या देता है, H+ देता है। तो अगर तुम CH3COOH में से एक H निकाल दोगे तो क्या बचेगा, CH3COO बचेगा, और CH3COO को बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट। ठीक है। अगर टर्शरी एमाइड की बात होगी, टर्शरी अमाइड, ये समझ लो अगर ये तैयार हो गया पूरा फंक्शनल ग्रुप तो फिर आप जेई वालों को टक्कर दोगे, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, जेई वाले भी आपके सामने फिर 0 हो जाएंगे, क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप किसी को याद रहते नहीं है। सारे फंक्शनल ग्रुप सबको नहीं याद रहते हैं, ऐसा नहीं कि सब पता होगा उनको। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब जेई लेवल के नहीं होंगे बट जेई बैच में बैठे होंगे, आप देखोगे बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या जेई बैच में जितने बच्चे बैठे हैं क्या सब जेई वाले होते हैं क्या, नहीं। पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है जेई बैच वालों को, मुझे पता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, वहां पर भी भीड़ होती है बहुत सारी, बट पढ़ने वाले जो जेई लेवल के होते हैं वो 2 4 5 दिखेंगे आपको। चलो 10 मान लेता हूँ, 10 ज़्यादा बोल दिया शायद, 10 भी ज़्यादा बोल दिया, 10 भी नहीं होते हैं, तो भीड़ बहुत होती है। तो वहां पर भी जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको भी सारे नहीं याद होते, कुछ नहीं बता पाएंगे, ऐसा नहीं सब बता लेंगे। अगर आपको ये याद हो जाता है तो समझ लो आप बेटर हो, इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। ठीक है। उसके बाद टर्शरी एमाइड की बात करते हैं, C+O, नाइट्रोजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, टर्शरी एमाइड हुआ ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 CO N, और इसके साथ कितने कनेक्ट होंगे, CH3 का ट्वाइस। तो N, N डाई मिथाइल, दो है ना मिथाइल, तो N, N क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल एसिटामाइड। N, N, अच्छा मैंने N, N क्यों लिखा, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 बार कनेक्ट हुए ना CH3, तो उसको 2 बार लिखा जाएगा N, N। ठीक है। N, N डाई मिथाइल एसिटामाइड। नोट करिए भाई, 3 4 और बचे हुए हैं, बस खत्म हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, जाइए बहुत अच्छे से नोट करिए। 6 बचे है ना, 6 मतलब कुछ नहीं यार। हाँ, N कैपिटल इसलिए है क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन से कनेक्ट हो रहा है ना भाई CH3, तो नाइट्रोजन कैपिटल से ही है ना। नॉर्मल सोच रही हो क्या, वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए नहीं लिखा गया है, वो नाइट्रोजन से 2 लोग कनेक्टेड है, इसलिए नाइट्रोजन को लिखा गया कि N, N, मतलब नाइट्रोजन पे 2 लोग कनेक्ट है सेम, तो N, N ऐसे। हाँ, CH3CO एसिटामाइड, हाँ N लिखोगे। अगर 3 होता तो N, N, N ऐसे लिखते, हाँ पोजीशन बताने के लिए कि N पे लगा हुआ है। क्यों बातें कर रही हो, क्या नाम है आपका, वो जो अंधेरी से आती है, शौर्या, नोट कर लिया, बहुत फास्ट नोट करती हो। शौर्या, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे जितने तेज आपने नोट किया है उतने ही तेज आंसर भी मैं आपसे पूछूंगा और आपको आना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे नोट किया है ना वैसे घर जाकर बहुत अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा मैं, और तुमको गायब नहीं होना है, ध्यान देना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर लिख के बताओगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लिखता है उसे याद भी तो हो जाता है ना, याद होता है तभी तो लिखता है ना। और सभी से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं किसी एक स्टूडेंट को, सबसे पूछने वाला हूं। बॉयज आप लोगों से भी तैयार है ना ट्यूसडे को। गर्ल्स आप लोग इधर अच्छे से रिवीजन करके आना पूरा, ठीक है, जितना बताया गया है आप लोग सब टोटल। और पीछे वाले कितने हैं भाई? अरे 20 फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। चलो 15। हाँ बोल तो सभी रहा हूं, लेकिन ये लोग सब नहीं बोल रहे हैं ना। और क्या, चलो ठीक है, अभी तुम लोग कहने में मैं बोल रहा हूं कम से कम 15 याद करके आना। याद सभी करने, सिर्फ 15 नहीं, बट अभी मैं 15 पूछूंगा आपसे। हाँ ये हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या दे रखा है? एसिड एनहाइड्राइट। एसिड एनहाइड्राइट अगर कभी भी एसिड एनहाइड्राइट दिया है तो ये क्या होता है, यहां पे COO और यहां पर CO होता है। मेरी बात ध्यान सुनो, 2 C डबल बॉन्ड O होता है, मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, उसके बीच में एक ऑक्सीजन होता है। और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल O CO CH3, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइट। एसिटिक एनहाइड्राइट, एसिटिक एनहाइड्राइट। CH3CO CH3CO OCO CH3, ठीक है। CH3CO OCO CH3 याद रहेगा, CH3CO OCO CH3, CH3CO OCO CH3, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइट। और एक होता है एसिल क्लोराइड। क्या हुआ? सॉरी, एसिटिल क्लोराइड। उसके बाद यहां पे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, S डबल बॉन्ड O
OH। जैसे मान लो C6H5 बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद यहां पर दे रखा है एल्कीन। एल्कीन तो आप जानते ही हो, एल्कीन तो मालूम है ना। एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन। हाँ क्या बोल रहे हो? SO3 होता है ना, SO3H होता है ना। सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है? SO3H, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन। और यहां पर कोई मान लो बेंजीन रिंग है तो C6H5 SO3H। अल्काइंस क्या होगा? एसिटिलीन, एसिटिलीन। बस करो, बाकी एल्केन एल्केन आप जानते हो। तो इस तरह से आज का लेक्चर समाप्त होता है। बहुत अच्छे से रिवीजन करके आना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। किसका है? आपका है। थैंक यू।